बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। होप सो कि आप लोग सब ठीक होंगे। सो हम डायनामिक प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं, उसमें हम जो है वो इस एक टाइप जो है वो डायनामिक प्रोग्रामिंग की कि उसकी प्रॉब्लम को किस तरह सॉल्व करते हैं वो आज हम पढ़ेंगे सिंगल एडिटिव कंस्ट्रेंट एडिटिवली सेपरेबल रिटर्न के साथ। ठीक है, सिर्फ एडिटिवली और मल्टीप्लिकेटिवली में फ़र्क ये है, दो टाइप एक ही तरह से हैं, सिंगल एडिटिवली कंस्ट्रेंट मल्टीप्लिकेटिव सेपरेबल रिटर्न और सिंगल एडिटिवली कंस्ट्रेंट एडिटिवली सेपरेबल रिटर्न। एडिटिवली मतलब ऐड और मल्टीप्लिकेटिवली मतलब मल्टीप्लिकेशन। तो जो मिन और मैक्स की वैल्यू होगी यहाँ पे वो मल्टीप्लिकेशन में होगी, प्रोडक्ट में होगी। ठीक है, और जो इसमें एडिटिवली में जो है वो प्लस में होंगे। सिर्फ ये इसमें जो डिफरेंस है, बाकी सारा का सारा प्रोसेस एक तरह से ही है, सारी की सारी जो है वो तरीक़ेकार एक तरह से है। अगर आपको ये समझ आ गया तो वो आप इजीली जो है वो समझ सकेंगे। सो करना क्या, सबसे पहले जो ये वैल्यूज़ आपको गिवन होंगी, कंस्ट्रेंट गिवन होंगे, जो है डिसीजन वेरिएबल गिवन होंगे और जेड की वैल्यू मिन में या मैक्स में जो जिसमें है वो आपको गिवन होगी। सो सबसे पहला काम जो हम करते हैं वो हम क्या करते हैं, अपना जो है हम डिसीजन वेरिएबल से हम क्या करते हैं, स्टेट्स को फाइंड करते हैं। सबसे पहला काम स्टेट्स को फाइंड करना है। तो स्टेट्स क्या होती हैं, एक जो है वो रट्टी टाइप बात यह है कि जितने ही हमारे डिसीजन वेरिएबल होंगे उतनी ही हमारी क्या होंगी, स्टेट्स। तो हमारे डिसीजन वेरिएबल क्या हैं, 1 2 3, तो हमारी स्टेट्स भी क्या बनेंगी, S1 S2 और S3। तो ये मैंने स्टेट्स क्या है निकाल ली हैं। ठीक है, गौर से क्लास समझना है, थोड़ा सा कम्प्लेक्स सा है, लेकिन अगर आप इसे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और इसी तरह ही अपने जो है वो पेपर पे नोट करेंगे, देन उसको बाद में बैठ के सुकून से करेंगे तो आपको बिल्कुल इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है, तो स्टेट्स मैंने फाइंड कर ली। अब स्टेट्स फाइंड करने के बाद इन स्टेट्स की इन वाई के हिसाब से क्या लेनी है, हमने वैल्यूज़ लेनी है। ठीक है, कंस्ट्रेंट के हिसाब से स्टेट्स की वैल्यू डिफ़ाइन करनी है। तो S1 की वैल्यू मैं डिफ़ाइन करता हूँ क्या है, ये आपने ये भी पॉइंट याद रखना है, जिसे आप कह सकते हैं रटी रटाई बात ये है कि सबसे बड़ा कौन सा है, S3 की सबसे बड़े की वैल्यू हमने जो है वो लेनी है। तो S3 सबसे बड़ा है। S3 की वैल्यू जो सबसे बड़ा जो बड़ी स्टेट होगी उसकी वैल्यू जो कंस्ट्रेंट के लेफ़्ट साइड के एलिमेंट होंगे, ये राइट साइड है, ये लेफ़्ट साइड है। ठीक है, और ये इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है। सही है, तो जो कंस्ट्रेंट के लेफ़्ट साइड वाले एलिमेंट होंगे सारे के सारे वो सबसे बड़ी स्टेट की वैल्यू होगी। तो यहाँ पे S3 सबसे बड़ी स्टेट है, तो सबसे बड़ी स्टेट की वैल्यू कंस्ट्रेंट के सारे हमारे पास क्या आ जाएंगे, लेफ़्ट साइड वाले जो है एलिमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, ये मेरी स्टेट 3 की वैल्यू निकल आई। अब मैं इस स्टेट से क्या कर सकता हूँ, इस स्टेट से मैं अपनी S2 और S1 की वैल्यू भी डिफ़ाइन कर सकता हूँ। तो S1 की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, S1 की वैल्यू मैंने आपको फार्मूले में स्लाइड्स में बताया था कि n-1 की एक जो है वो माइनस करते जाएं। तो S2 की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, मैं इनमें से एक माइनस कर दूंगा, मतलब Y3 निकाल दूंगा, तो मेरे पास क्या आएगी, Y1 + Y2। ठीक है, S1 की निकालनी है तो मेरे पास क्या आएगी, Y1, एक माइनस करता जाऊंगा। ठीक है, ये तो है इसकी ओरिजिनल वैल्यू। अगर nth टर्म तक इसकी वैल्यू फाइंड करनी हो तो ये जैसे ये nth टर्म तक है कि इससे आगे कोई चीज़ नहीं है, Y3 है ना, पर इसमें जो है Y3 जो है एलिमेंट नहीं है। इसकी nth टर्म जो निकालनी हो तो उसके लिए हम जो वैल्यू जो है वो डिफ़ाइन करेंगे, वो क्या करेंगे कि लास्ट वैल्यू देखनी है, जो वैल्यू निकाल रहे हैं उससे पीछे वाली वैल्यू देखनी है, वो क्या होगी हमारे पास, S3। ठीक है, और उसी का ही एक जो है वो क्या कर देना है, एंड वाला एलिमेंट माइनस कर देना है। ठीक है, अब इसकी निकाले तो क्या करेंगे, इसको देखेंगे S2 को, तो S2 - Y2। ठीक है, मतलब क्या कि पीछे वाली वैल्यू की जो स्टेट वैल्यू है उसका और एंड वाली जो उसकी वैल्यू n वैल्यू उसकी आएगी उसको माइनस कर देना है। ये तो है इसका एक जो आपको एक रटने वाली बात। इसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, जो इसका मैथमेटिकल फॉर्म है कि ये किस तरह ये वैल्यू निकली है, वो नेक्स्ट वीडियो में जो है वो मैंने बताई हुई है। ठीक है,
वो आप देखें, क्योंकि मैंने पहले वो वीडियो बनाई थी, पर मैंने सोचा पहले ये आप लोग वीडियो देखें ताकि आप लोगों को इसमें सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हों। यानी कि आप जो बच्चे समझते हैं लेंथी बहुत क्वेश्चन है, रट ले किसी तरह से, तो ये थोड़ा सा रटे वाला सिस्टम है। उसमें जो मैंने मैथमेटिकल सारी रिप्रेजेंटेशन दिखाई हुई है। तो क्या ये वैल्यू क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी वैल्यू से हमारे आगे वाला सारा का सारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होना है, इसलिए इसको ध्यान से समझिए। स्टेट थ्री जो सबसे, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, सबसे पहले जो है वो स्टेट्स निकालनी है। स्टेट्स कैसे निकालेंगे? जो हमारे डिसीजन वेरिएबल होंगे, जितने डिसीजन वेरिएबल होंगे उतने ही हमारी स्टेट्स होंगी। क्लियर? अब सबसे बड़ी स्टेट जो है उसकी वैल्यू निकालनी है। सबसे बड़ी स्टेट की वैल्यू क्या होगी? कंस्ट्रेंट के लेफ्ट साइड वाले सारे एलिमेंट जो वो उसकी क्या होगी? वैल्यू होगी। ठीक है, अब S3 की वैल्यू निकल आई। अब S3 से हम क्या निकाल सकते हैं? S2 S1 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो S3 की वैल्यू क्या है? S2 की वैल्यू निकालनी है, तो इसमें से इस वैल्यू में से एक माइनस करते जाए, मतलब बड़ी वैल्यू माइनस करते हैं। माइनस ये माइनस कर दिया तो क्या आ गया? y1 प्लस y2। अब S1 की निकालनी है, तो इसको जो इस हिसाब से इसको जो है वो -1 कर दें, मतलब इसकी वैल्यू से एक -1 ये वाला आंसर आएगा। तो y2 निकल गया, y1 आ गया। सही है। अब इसकी nth टर्म वैल्यू निकालनी है। ये तो nth टर्म पहले ही nth टर्म है, क्योंकि y3 से आगे कुछ भी नहीं है। तो S2 की nth टर्म कैसे निकलेगी? लास्ट वैल्यू, मतलब S2 से पीछे वाली जो वैल्यू है S3, उसका जो स्टेट ले लेनी है, और उसी स्टेट की एंड वाली वैल्यू, एंड वैल्यू ले लेनी है, उन दोनों को माइनस कर देना है। ठीक है, इसी तरह ही S1 की निकालेंगे। S1 के लिए S2 जो है वो उससे बड़ा है। ठीक है, जैसे S2 के लिए S3 बड़ा था, तो S1 के लिए S2 बड़ा है। तो S1 की वैल्यू nth टर्म में कैसे निकालेंगे? कि स्टेट ले लेनी है पीछे वाले की, और पीछे वाले एलिमेंट की ही क्या एंड वाली जो है nth टर्म ले लेनी, इन दोनों को माइनस कर देना। तो ये हमारे पास आ जाएगी जो है स्टेट्स की वैल्यू। इसको इक्वेशन 1, इसको 2, इसको 3 का नाम दे लेते हैं। सही है क्लास? सो हमारे पास क्या आ गई है? स्टेट्स की वैल्यू आ गई है। अब हमने क्या करना है? दूसरा काम हमने क्या करना है? सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप हमारे पास क्या है? हमने जो है फंक्शनल इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, फंक्शनल इक्वेशन निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि हमारे पास कौन सा है? बेलमैन का फार्मूला है। ठीक है, बेलमैन का फार्मूला लगाएंगे हम इधर। तो बेलमैन का फार्मूला क्या था? Fj, जैसे मैंने स्लाइड में बताया हुआ है, Fj बेस में, और Sj इज़ इक्वल टू क्या है? मिन Yj। ठीक है, और Fj इंटू Yj प्लस Fj -1 इंटू Sj -1। ठीक है क्लास? अब इस फार्मूले के हिसाब से हम इन तीनों स्टेट्स की जो है वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो Fj और Sj, मैंने बताया था कि Sj की वैल्यू Fj पे डिपेंड होती है। ये है स्टेट। ठीक है, ये है स्टेट। तो स्टेट कौन सी है? अब सबसे पहले हमने S3 की वैल्यू निकालनी है। तो S3 स्टेट है, तो मैं यहाँ लिखूँगा S3। तो जो वैल्यू इसकी होगी वही इसकी होगी, और F3। ठीक है, इज़ इक्वल टू, अब मिन Yj। अब मिन क्या है? ये वाला मिन। तो हम किस पे हैं? स्टेट 3 पे काम कर रहे हैं, तो मैं ये वाली वैल्यू लिखूँगा। ठीक है, तो मिन मेरे पास आ गया y3। ठीक है, अब देखें Fj माइनस Yj क्या है? ये मिन की ही वैल्यू होती है। तो मिन की वैल्यू क्या है? स्टेट 3 के हिसाब से y3। ठीक है, y3 का स्क्वायर, सॉरी। ठीक है, और प्लस f, वही f वैसे का वैसे ही, और j क्या है? हमारे पास 3 है, ये 3, ये J3 लिखा था, ये भी J3 लिखा था, तो ये 3 -1। तो मेरे पास S क्या है और J क्या है? 3 -1, ये बेस में है -1। ठीक है, और ये 1। अब इसकी क्या निकल आएगी? F3 S2 इज़ इक्वल टू मिन Y3, और ये क्या आ जाएगी? Y3 का स्क्वायर प्लस F2 और S2। सही है क्लास? तो ये मेरी क्या बन गई है? F3 की मेरे पास फंक्शनल इक्वेशन आ गई है। इसकी फंक्शन इक्वेशन आ गई है स्टेट 3 की। इसी तरह ही हम जो है वो किसकी निकाल लेंगे? स्टेट 2 की। यही फार्मूला लगाएंगे, ना भी लगाएं तो इधर डायरेक्ट आप करना चाहिए, डायरेक्ट कर लें। तो क्या होगा? F2 S2, यही होगा ना। सेकंड स्टेट पे आ गए हैं। इधर क्या होगा? मिन Y2, और इधर क्या होगा? Y2 का स्क्वायर प्लस F2 -1 क्या हो जाएगा? 1, और S2 -1 क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, और ये मेरे पास क्या आ गई है?
F2 S2 के लिए आ गई, मतलब स्टेट 2 के लिए आ गई। ये स्टेट 3 के लिए थी, ये स्टेट 2 के लिए है। ठीक है, आगे क्या स्टेट 1 के लिए निकाल लेंगे, F1 S1 इज इक्वल टू min Y1। ठीक है, और इधर क्या आ जाएगा, Y1 का स्क्वायर प्लस F1 माइनस 1 जीरो आता है, जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे S1 के साथ तो ये जीरो ही हो जाएगा, लिहाजा इसको मैं ऐसे ही लिख देता हूँ। तो मैं इसको लिख सकता हूँ F1 S1 इज इक्वल टू Y1 स्क्वायर, लिख सकता हूँ इस तरह। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ गई है, स्टेट 1 की वैल्यू है, ये मेरे पास क्या है, स्टेट 2 की वैल्यू है, और ये मेरे पास क्या है, स्टेट 3 की वैल्यू। ठीक है क्लास, तो ये तीनों स्टेट की जो मैंने फंक्शनल इक्वेशन जो है वो क्या कर ली है, डिफ़ाइन कर ली है। सही है, अब फंक्शनल इक्वेशन डिफ़ाइन करने के बाद इनकी थोड़ी सी हम जो है वो सीक्वेंस लगा लेते हैं। ठीक है, देखिए F1 S1 मेरे पास क्या है, मेरे पास है Y1 स्क्वायर। सही है, Y1 स्क्वायर ही है ना। अब देखिए जब मैं दूसरी इक्वेशन में देखता हूँ तो मेरे पास F1 S1 पड़ा हुआ है, तो क्यों ना मैं F1 S1 की वैल्यू इसमें इंसर्ट कर दूँ। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं दे लेता हूँ 4 का नाम, इसको 5 का, इसको 6 का। तो मैं क्या करता हूँ, इंसर्ट F1 S1 इनटू किस में हम कर देते हैं, इक्वेशन 5 में। ठीक है, इंसर्ट करनी है वैल्यू किसकी, F1 S1 की इक्वेशन 5 में। तो मैं इंसर्ट करता हूँ, क्या आ जाएगा, F2 S2 इज इक्वल टू min Y2 का स्क्वायर प्लस ये Y1 स्क्वायर, इस सारे की जगह ये वाली वैल्यू जो है इंसर्ट कर दी, Y1 स्क्वायर। सही है क्लास, तो Y1 स्क्वायर मैंने क्या कर दी है, ऐड कर दी है। सही है, अब देखिए Y1 की जो है वैल्यू, ये Y1 की वैल्यू मेरे पास इधर भी पड़ी हुई है। ठीक है, Y1 की वैल्यू पड़ी हुई है ना, ये Y1 की वैल्यू है, ये इज इक्वल टू ये। अच्छा, अब ये क्यों लगा रहे हैं हम, सबसे पहले तो हमने क्या करना है, हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है S1 S2 S3 की, फिर उससे हमने क्या करना है, Y1 Y2 Y3 की वैल्यू फिर फाइंड करनी है, और फिर हमने इन तीनों की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। मिन वैल्यू हमने निकालना है अपना, जो है जो हमने Z गिवन है उस Z की जो है वैल्यू निकालनी है। तो पहले हम जो है वो सारी इक्वेशन को S फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि S फॉर्म में लिखने से हमारे पास सारी, ये देखिए S फॉर्म में है ना, तो S फॉर्म में जो है हमें आंसर निकालना आसान हो जाएगा। सही है, तो मैं क्या करता हूँ, Y1 की वैल्यू जो है वो इक्वेशन 3 से लेके इसमें इंसर्ट कर देता हूँ। सो मैं क्या करता हूँ, Y1 की वैल्यू उर्दू में लिख देता हूँ, इक्वेशन 3 से लेने से। ठीक है, तो इक्वेशन 3 से हमने क्या किया है, Y1 की वैल्यू इसमें इंसर्ट की है। सही है, तो मैं क्या करता हूँ, इसमें इंसर्ट करता हूँ F2 S2 इज इक्वल टू min Y2 और Y2 स्क्वायर प्लस Y1 की वैल्यू क्या है मेरे पास, S2 माइनस Y2, और ये स्क्वायर ऊपर वैसे का वैसे ही आ जाना है। ठीक है क्लास, अब ये मेरे पास क्या आ गई है, मेरी जो है वो स्टेट 2 की जो है वो इक्वेशन आ गई है। अब मैंने क्या करना है, अब तीसरा स्टेप जो हमने करना है, सारी तरतीब लगाने के बाद तीसरा स्टेप हमने क्या करना है, हमने लेना है पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब पार्शियल डिफरेंशिएशन लेना है। होप्स हो वो तो आपको आता ही होगा, क्योंकि आप FSC ICS करके आए हैं, उसमें तो यही जो है मैथमेटिक्स में करवाते हैं। सो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन का पार्शियल डिफरेंशिएशन लेते हैं। सो पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या है, डेल्टा F2 S2 ओवर Y2 इज इक्वल टू, अच्छा पार्शियल डिफरेंशिएशन लेना Y2 के अकॉर्डिंग, क्योंकि हम जो है स्टेट 2 में है, तो Y2 के अकॉर्डिंग हमने क्या लेना है, विद रिस्पेक्ट टू Y2 हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन लेना है। ठीक है, तो Y2 की वैल्यू निकालने के लिए सो हम क्या कहते हैं, ये 2 जो है वो ऊपर पावर जो है स्टार्ट में आ जाएगी, और ये 2 S2 माइनस Y2 और ये Y2 का -1। सही है, अब हम इसको ये 0 2 Y2 प्लस क्या हो जाएगा, 2 जो है S2 प्लस माइनस 2 Y2 और ये -1 वैसे का वैसे, 2 Y2 प्लस
2s2 ओ सॉरी माइनस प्लस माइनस माइनस और प्लस 2y2, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, 2 और 2 4y2 माइनस 2s2, ये 4 इधर आएगा तो माइनस 4y2 इज इक्वल टू माइनस 2s2, माइनस माइनस से 2 2s are 4, तो क्या हो जाएगा हमारे पास y2 इज इक्वल टू s2 ओवर ये 2 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ये मेरे पास क्या आ गई है, y2 की वैल्यू आ गई है। सही है क्लास। अब y2 की वैल्यू आ गई है मेरे पास, तो अब मैं क्यों ना ये y2 की वैल्यू क्या करूं, अपने जो है उसमें इंसर्ट कर दूं, जो मेरी वैल्यू जो पीछे मेरी इक्वेशन जो है वो गिवन थी मेरे पास। तो मेरे पास क्या थी, ये वाली इक्वेशन गिवन थी, तो मैं क्या करता हूँ, ये y2 की वैल्यू इधर इंसर्ट करता हूँ, जहाँ जहाँ y2 है वहाँ ये वैल्यू इंसर्ट कर देता हूँ। सही है। तो मेरे पास है जनाब f2